वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सैक पॉलिटिकल साइंस यूनिट 5 है हमारी चुनावों की व्याख्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा मतदान अनुसंधान या पोलिंग रिसर्च। आधुनिक समय में विश्व के अधिकांश देश शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र प्रणाली को अपना रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली अर्थात ऐसी प्रणाली जिसमें देश के सामान्य नागरिक मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी आज के समय में जितने भी देश हैं वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना रहे हैं। और एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। यानी जनता वोट डालकर अपने जो भी प्रतिनिधि है उन्हें चुनती है। ठीक है। मतदाताओं के मतदान व्यवहार एवं रूपरेखाओं को नापना, उससे संबंधित तथ्यों व सूचनाओं को सामने लाना ही मतदान अनुसंधान कहलाता है। यानी लोगों की राय जानना और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करना, उन जानकारियों को लोगों के सामने लाना ही मतदान अनुसंधान या पोलिंग रिसर्च कहलाता है। सामान्य नागरिकों के मतदान व्यवहार को जनमत सर्वेक्षण के माध्यम से मापा जा सकता है। यानी जो भी जनता की राय है उसे किसके माध्यम से माप सकते हैं हम? जनमत सर्वेक्षण के, यानी पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से हम उसे माप सकते हैं, जो मैं आपको आगे अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया में अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त सीटों के पूर्व अनुमानों को बताना अब चुनाव के दौरान एक नियमित एवं जरूरी प्रक्रिया बन गई है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वो तो चुनावों का पूर्वानुमान बताती है कि इस राज्य में इस पार्टी की सरकार बनेगी, इस राज्य में इस पार्टी को इतनी सीटें प्राप्त होंगी। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं या राजनीतिक दल हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और वो वहाँ पर पूर्वानुमान लगाती हैं कि इस राज्य में हमारी सरकार बनेगी और हमें इतनी सीटें प्राप्त होंगी। ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज के ज़माने में ये प्रक्रिया बिल्कुल आम बन चुकी है कि राजनीतिक दल पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि उन्हें इस राज्य में इतनी सीटें प्राप्त होंगी या उनकी सरकार बनेगी। भारतीय मतदाताओं के मत और रुझानों को मापने के लिए संस्थात्मक स्तर पर किए जाने वाले जनमत सर्वेक्षण की पहली शुरुआत 1950 के दशक में शुरू हो चुकी थी। यानी जो पहले जनमत सर्वेक्षण की शुरुआत हुई वो हुई 1950 के दशक में। 1950 के दशक का मतलब है 1950 से 1960 के बीच। ठीक है। आईआईपीओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन भारत का पहला संगठन था जिसने चुनावी सर्वेक्षण किया। यानी जो आईआईपीओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन है उसने भारत में पहला चुनावी सर्वेक्षण किया था। ठीक है। 1957 में दूसरे लोकसभा चुनावों में जनमत सर्वेक्षण कराया गया। एक जनमत सर्वेक्षण के आधार पर पहली भविष्यवाणी की गई जो एकदम सटीक साबित हुई। 1957 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भविष्यवाणी की गई थी जो बिल्कुल सटीक साबित हुई। यानी उसमें कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। यहाँ हमने पढ़ा था कि जनमत सर्वेक्षण की पहली शुरुआत 1950 के दशक में। 1950 के दशक में मैंने बताया 1950 से 1960। यहाँ हमने देखा कि 1957, यानी 1957 में पहला जनमत सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है। वर्ष 2004 और 2009 में हुए दो आम चुनावों में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल कराने के लिए भारतीय मीडिया में भीषण प्रतियोगिता देखी गई। यानी जो चुनाव से पहले कराया जाता है उसे कहते हैं हम ओपिनियन पोल, और जो चुनाव के बाद कराया जाता है उसे हम कहते हैं एग्जिट पोल। जो 2004 में और 2009 में इनको कराने के लिए भारतीय मीडिया में काफ़ी प्रतियोगिता देखी गई। यानी काफ़ी कंपटीशन चल रहा था संस्थाओं के बीच कि हम हमारा ज़्यादा सटीक साबित होगा या हमारा ज़्यादा सटीक साबित होगा। ठीक है। जो 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में हमें मीडिया में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है। मतदान अनुसंधान के अंदर पूर्वानुमान लगाने हेतु व्यक्तियों के मतदान व्यवहार का अध्ययन आवश्यक होता है। यानी मतदान अनुसंधान में लोगों के मतदान व्यवहार या वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है। मतदान व्यवहार के माप का अर्थ है पंजीकृत मतदाताओं के नमूना सर्वेक्षण के आधार पर संख्यात्मक परिप्रेक्ष्य में चुनाव से संबंधित अनेक मुद्दों पर मतदाताओं की राय व विचारों का अनुमान है। यानी मतदान व्यवहार के माप का यहाँ मतलब है जो रजिस्टर्ड हमारे वोटर्स हैं उनका चुनाव संबंधित मुद्दों पर उनकी राय जानना और उनके विचारों को पता लगाना और फिर उसका अनुमान लगाना ही मतदान व्यवहार कहलाता है। ठीक है। मतदान व्यवहार हम दो तरीकों से माप सकते हैं। पहला है हमारा ओपिनियन पोल, दूसरा है हमारा एग्जिट पोल। एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। ठीक है। किसी चुनाव से संबंधित मुद्दों पर जनता की राय जानना जनमत सर्वेक्षण कहलाता है। यानी किसी भी चुनाव में जनता की राय जानना ही जनमत सर्वेक्षण कहलाता है या ओपिनियन पोल कहलाता है। ओपिनियन पोल जो होता है वो इलेक्शन से पहले कराया जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ लोगों को जाति, धर्म, आयु, लिंग
आय इत्यादि को ध्यान में रखते हुए नमूना लेकर चुनाव से संबंधित मुद्दों पर मतदाताओं के विचारों को जानने के लिए एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण कराया जाता है। यानी ओपिनियन पोल जो होता है वो चुनाव से पहले कराया जाता है और जितने भी वोटर जो होते हैं हमारे, उनसे उनका जाति पूछी जाती है, धर्म पूछा जाता है, उनकी क्या आयु है, क्या लिंग है उनका, और क्या क्या है, कितनी इनकम है उनकी। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद कि पूर्व अनुमान लगाया जाता है कि इस पार्टी की इस राज्य में सरकार बनेगी या इस पार्टी को इस राज्य में इतनी सीटें प्राप्त होंगी। ठीक है। प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्योंकि ये चुनाव से पूर्व किया जाता है इसलिए चुनाव पूर्व सर्वेक्षण भी कहते हैं। यानी ओपिनियन पोल जो है चुनावों से पहले कराया जाता है इसलिए इसे चुनाव पूर्व सर्वेक्षण भी कहते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य किसी विशेष मुद्दे या उम्मीदवार पर जनता की राय को जानना है। यानी किसी भी टॉपिक पर जनता की राय को जानना, या जिस उम्मीदवार को वोट डालना है या जो भी कैंडिडेट उस क्षेत्र से खड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ओपिनियन पोल कराया जाता है। ठीक है। राजनीतिक संदर्भों में वे सवाल पूछ सकते हैं कि मतदाता किसे वोट देने के लिए योजना बना रहे हैं, कौन से मुद्दे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वे निर्वाचित अधिकारियों के प्रदर्शन के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। यानी जो ओपिनियन पोल है उसमें लोगों से पूछा जाता है कि वो किसे वोट डालना चाह रहे हैं, क्या उनकी योजना है, कैसा उनका प्रतिनिधि है, कैसा कार्य कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे हैं, और उन्हें कैसा फील हो रहा है। ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में ओपिनियन पोल में पूछा जाता है। ठीक है। जनमत सर्वेक्षण आमतौर पर एक यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति का उपयोग करते हैं और इसमें आमने सामने साक्षात्कार, टेलीफोन सर्वेक्षण या ऑनलाइन चुनाव शामिल हो सकते हैं। यानी ओपिनियन पोल जो है वो पहले चुनाव से पहले तो कराया जाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है। दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच होगी। तो इसमें से कुछ लोगों को यादृच्छिक नमूनाकरण या रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से लोगों को चुन लिया जाएगा। ठीक है। फिर उनका या तो इंटरव्यू लिया जाएगा या क्वेश्चनेयर के माध्यम से या टेलीफोनिक इंटरव्यू के माध्यम से उनसे जानकारी ली जाएगी चुनाव से संबंधित, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है। टेलीफोन सर्वेक्षण, ऑनलाइन सर्वेक्षण, मेल सर्वेक्षण, व्यक्तिगत साक्षात्कार सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके ओपिनियन पोल आयोजित किए जा सकते हैं। यानी ऑनलाइन भी हो सकते हैं, टेलीफोन पर भी हो सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से भी हो सकते हैं ओपिनियन पोल। ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा एग्जिट पोल। एग्जिट पोल जो होता है वो वोट डालने के बाद कराया जाता है। ठीक है। मतदान करने के बाहर निकले मतदाताओं पर मतदान के तुरंत बाद किया गया सर्वेक्षण एग्जिट पोल कहलाता है। यानी जो भी वोटर्स वोट डालकर आ रहे होते हैं उनसे जो भी पूछताछ की जाती है वो हमारे एग्जिट पोल के अंदर आता है। ठीक है। एग्जिट पोल करते समय वोट देकर आए लोगों की जाति, धर्म, आयु इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सैंपल लेकर लोगों से चुनाव संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एवं विभिन्न राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के बारे में आकलन किया जाता है। यानी जो भी लोग वोट देकर आ रहे होते हैं उनसे उनकी जाति, धर्म, एज वगैरह ये सब पूछा जाता है और चुनाव से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी उनका कैंडिडेट है उसके बारे में पूछा जाता है कि कैंडिडेट आपका कैसा है, कैसा नहीं है। और जो एग्जिट पोल कराते हैं फिर वो इस हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि इस क्षेत्र में जो कैंडिडेट है वो जीत सकता है या नहीं जीत सकता। ठीक है। एग्जिट पोल का उपयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि कोई विशेष उम्मीदवार या पार्टी चुनाव में कैसा प्रदर्शन कर रही है और आधिकारिक परिणाम घोषित होने से पहले चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी रिजल्ट आने से पहले इसका एग्जिट पोल कराया जाता है। ठीक है। और इसमें उम्मीदवार के जीतने की संभावना जताई जाती है कि वो जीत सकता है या नहीं जीत सकता। ठीक है। और पार्टी का प्रदर्शन देखा जाता है कि इस क्षेत्र में कि उसके वोटर्स कितने कितने उसके पक्ष में और कितने उसके विपक्ष में। ठीक है। एग्जिट पोल के माध्यम से की गई सीटों की भविष्यवाणी सच साबित होती है या फिर वास्तविक परिणामों की संख्या के करीब होती है जितना कि पूर्वानुमान लगाया गया होता है। यानी जो एग्जिट पोल होते हैं या तो वो बिल्कुल ठीक साबित होते हैं या फिर बिल्कुल उस संख्या के करीब होते हैं। मान लीजिए एग्जिट पोल में बताया गया कि 20 सीटें मिलेंगी बीजेपी को और 15 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। या तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 20 ही मिलेंगी, 19 भी हो सकती हैं, 18 भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये 20 के करीब हैं। यानी जो एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन उस संख्या के आसपास होते हैं जो बताई गई होती है। ठीक है। या जो पूर्वानुमान या जो भी भविष्यवाणी की गई होती है किसी एजेंसी के द्वारा। यहाँ पर ये कुछ एजेंसीज हैं एग्जिट पोल कराने वाली। एक है इंडिया टुडे, एक्सिस, TV9 भारतवर्ष, न्यूज़ 18 का IPSOS, रिपब्लिक मीडिया, जन की बात, ABP न्यूज़, सी वोटर, न्यूज़ एक्स,
टाइम्स नाउ, ये जितनी भी एजेंसी हैं ये एग्जिट पोल या ओपिनियंस पोल कराती हैं। ठीक है, हमारी ये यूनिट यहीं पूरी होती है। नेक्स्ट पार्ट में हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।